हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। तो जो आज की हमारी जो क्लास है, हमने जो सीरीज चला रखी है जिसके अंदर आपके लुसेंट के जो PYQ है वन लाइनर विद आंसर 5000 प्लस क्वेश्चंस आपके करवाए जाएंगे। एक आपकी मैराथन लेके आऊँगी जिसके अंदर आपके 10,000 क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी 11 से 12 घंटे की रहेगी। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन सभी क्वेश्चंस को लगाना, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने आपके लिए 250 क्वेश्चंस रखे थे। 250 क्वेश्चंस आपके इस क्लास के अंदर हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है यहाँ से कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो कौन सी नदी है जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी नदी को। लेकिन ये बोले कि दक्षिण की गंगा, यहाँ पर की बीच में लगा दे तो आपको कृष्णा नदी करना है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा साझा करती है। कौन सी रेखा है जो भारत और चीन के मध्य में अपनी सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा बनाती है, तो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बनाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत आपका जो ऊपरी हिस्सा है वो 106 किलोमीटर के समथिंग जो है वो आपका अफगानिस्तान से टच होता है, तो वहाँ पर आपकी कौन सी रेखा बनती है? डूरंड रेखा। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करती हूँ कि इनके साथ में एक क्वेश्चन के साथ में थोड़ा बहुत डिटेल देती रहूँगी। बाकी आपके लिए मैंने क्या कर रखा है, सीरीज चला रखी है जिसके अंदर जीके, जीएस और कंप्यूटर की सभी फ्री में क्लास आपको जो कंटेंट आपको बैच के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है वो सारा का सारा कंटेंट मैं आपको फ्रीली यूट्यूब के ऊपर दूंगी। किन किन एग्ज़ाम्स के लिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा तो वो भी बता देती हूँ। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, आपका दिल्ली पुलिस आने वाला है उसके लिए, डीटी प्लस बी के लिए, आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम है उसके लिए, कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए। तो जो जीके, जीएस और कंप्यूटर है वो मैं हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रही हूँ। आप एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि अगर आप मेरी सभी वीडियो को कर कर जाते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर आपको 95% प्लस मार्क्स जो है, क्वेश्चन जो है वो मेरी ही वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ 95% प्लस क्वेश्चंस आपको मेरी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना है। प्याज का खाद्य भाग कौन सा है? तना है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो हमारा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन से देश के अंदर है आपका? तो नेपाल के अंदर। कहाँ है? नेपाल के अंदर। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी कहाँ की है आपकी? बिहार राज्य की। मधुबनी कहाँ की है? बिहार की। पिथौरा पूछे तो पिथौरा कहाँ की है आपकी? आपकी राजस्थान की। फिर से देख लेना, मधुबनी बिहार की, पिथौरा आपकी राजस्थान की। और जितने भी, एक चीज़ मैं अभी आपको यहीं पर स्टार्टिंग में बता रही हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए तो आपको फ्रीली नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर देना, आपको वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के नोट प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं, आप इस नंबर को याद भी रख सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है, आप इस नंबर पर मैसेज कर देना नोट्स के लिए। किसी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको कोई इशू है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। 7015609441। फिर से देख लो, 7015609441, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो मिनिमम आपका 20 हर्ट्ज दे रखा है और मैक्सिमम आपका 20,000 दे रखा है। फिर से देख लेना, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था?
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे आपके जी.वी. मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। आपको दोनों नाम देखने को मिल सकते हैं, जी.वी. भी मिल सकता है और गणेश वासुदेव भी मिल सकता है। कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपका, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत के अंदर आपके जिस टाइम पर ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पर 24 उच्च न्यायालय थे। कितने थे आपके? 24 उच्च न्यायालय थे। आपका क्वेश्चन होगा कि आज के टाइम में वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? कमेंट के अंदर इसका आंसर जरूर देना। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है आपका? पामीर का पठार, पामीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार, पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है आपका, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जिनके विरोध में, जिनके विपक्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति लड़ा नहीं था। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस वनस्पति घी का निर्माण कार्य करती है। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम के अंदर सुंदरबन डेल्टे का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और एक क्वेश्चन है आपके लिए कि विश्व का सबसे छोटा डेल्टा कौन सा है, वो भी बताना। भारत के अंदर है, हिंट दे देती हूँ, और जहाँ पर आपका बड़ा डेल्टा है वहीं पर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सितार और तबले के जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो। आमिर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो कौन सा था? लोथल बंदरगाह वाला नगर था। कहाँ है? गुजरात के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल था, जो कि गुजरात के अंदर है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम 2015 के अंदर बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, और वर्तमान के अंदर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। जो वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री होते हैं वही हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पहले क्या नाम था? योजना आयोग। चेंज कब किया गया? 2015 के अंदर। नया नाम क्या रखा गया? नीति आयोग। वर्तमान के अंदर अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा। अगर निम्न सदन पूछ ले आपसे या निचला सदन पूछ ले तो कौन सा है? लोकसभा। और संसद के भाग कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, संसद के 3 भाग होते हैं। पंचतंत्र का लेखक कौन है? पुस्तक है आपकी पंचतंत्र, काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। कौन है पंचतंत्र के लेखक? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? ये बोल रहे हैं कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बात बोली थी कि पौधों के अंदर भी जीवन होता है, यानी कि पौधे भी जीव जंतु के अंदर आपके शामिल होते हैं। तो जगदीश चंद्र बसु ने, किसने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने, कि पौधे मनुष्य की तरह सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम। कहाँ पर? अहमदाबाद में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आज 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ था।
मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। देखो, 2 गुणसूत्रों से मिलकर क्या बनता है? एक जोड़ी बनता है। समझ गए बात को? तो 46 गुणसूत्र है, इससे 2 से डिवाइड कर दो तो कितने हो गए आपके? 23 जोड़ी हो गए। 2 से 1 बनेगा तो 4 से 2 बनेंगे, तो इसी तरीके से 46 से कितने बनेंगे? 23 जोड़ी बनेंगे। समझ गए बात को? अगर आपसे जोड़ी के अंदर पूछे कि कितने, यहाँ क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी। और अगर पूछ ले कि कितने गुणसूत्र होते हैं ऑप्शन के अंदर, अगर आपको 23 मतलब जोड़ी के अंदर ना मिले तो आपको 46 संख्या लिखनी है। नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक, या फिर उसका कार्यकाल कंप्लीट होने तक। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से लेकर 120 mm कितना होता है? 80 से लेकर 120 mm। ठीक है, फिर से देख लेना। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी आपका 80 से लेकर 120 mm तक होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो सबसे छोटा दिन कौन सा होता है आपका? 22 दिसंबर। सबसे बड़ा कौन सा होता है? 21 जून। सबसे छोटा होता है आपका 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध के अंदर। ये आपका गोलार्ध है, पृथ्वी है आपकी, ये 2 भागों के अंदर बटी हुई है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। नेक्स्ट है आपका, आकाश के तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? क्यों टिमटिमाते हैं? आकाश के अंदर जो हमें तारे दिखाई देते हैं वो टिमटिमाते हुए, ब्लिंक करते हुए दिखाई देते हैं, तो क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन आएगा आपका, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। वाहनों की हेडलाइट के अंदर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो प्राइमरी कलर पूछ रखा है आपसे, तो लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू। फिर से याद रखने ना, लाल, हरा और नीला आपके प्राथमिक रंग होते हैं। टाका धातु या शोल्डर्स में किस धातु का मिश्रण होता है? तो कौन सी धातु का होता है? टका आएगा यहाँ पर। टका धातु जो है उसके अंदर किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन और शीशे का मिश्रण होता है। किसका? टीन और शीशे का मिश्रण होता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैसें भरी जाती है? यहाँ पर एयरप्लेन वगैरह की बातें हो रही हैं कि उनके टायरों के अंदर कौन सी गैसें भरी जाती हैं? तो हीलियम गैस। कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्लूकोमा रोग आंख को प्रभावित करता है। कौन से हिस्से को? आंख। ग्लूकोमा रोग जो है वो नेत्र को प्रभावित करता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। और कब इन्होंने प्रकाशित की थी इस पुस्तक को? 1879 के अंदर। और चार्ल्स डार्विन ने मानव के विकास का सिद्धांत दिया था। इनकी दूसरी बुक थी ए डिसेंट ऑफ मैन, उसको 1871 के अंदर प्रकाशित किया गया था। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेडाइना तेरेस्कोवा नाम है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। कौन है? वेलेडाइना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, शनिवार किस धातु का ऐशक है? तो शनिवार आपका पारा या मरकरी का? किसका है? पारा का ऐशक है। शनिवार किस धातु का ऐशक है? तो पारा धातु का। कौन सी धातु है? पारा धातु। पारा और मरकरी ऐसी धातु है जिसको हम चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध की शुद्धता को मापने का कार्य करता है। कौन सा यंत्र? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है।
पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। मानव के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर दे सकते हो आप, 37 डिग्री सेल्सियस, या अगर आपको फ़ारेनहाइट के अंदर बताना है तो कितना बताएंगे? 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, दोनों अगर पूछे कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जो है आपका, वो किस एक जो ताप होता है उसके ऊपर मतलब बराबर होता है, तो कितने के ऊपर होता है आपका? -14 डिग्री। कितने के ऊपर दोनों चीज़ें बराबर होती हैं आपकी? -14 डिग्री के ऊपर। जो सामान्य मनुष्य जो है उसका तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में दे दे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। मछलियों के यकृत से जो बना तेल है उसके अंदर विटामिन डी की प्रचुरता पाई जाती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। भूस्थिर उपग्रह से पृथ्वी की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी हुई होती है? यानी कि जो इंटीग्रेटेड चिप की बात की गई है वो किस पदार्थ की बनी हुई होती है? तो सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की बनी हुई होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से आ गया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका लैक्टोमीटर किया जाता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की होती है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जो ब्रिटिश संसद के लिए सबसे पहले चुने गए भारतीय थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? होमो सैपियंस। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जो पानी का घनत्व है वो अधिकतम होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई को पारसेक के अंदर मेजर किया जाता है। पारसेक किसकी यूनिट है आपकी? खगोलीय दूरी की। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्राश्रव्य तरंगों की ध्वनि। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। जो अगर पागल कुत्ता किसी इंसान को काट दे तो उसके कारण रेबीज रोग होता है। रेबीज भी दे सकता है आपको, या हाइड्राफोबिया भी दे सकता है, हाइड्रोफोबिया। फिर से देख लेना, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया नाम का रोग होता है। 2 बार नोबेल 1 मिनट। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी, जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, और ये पहली व्यक्ति हैं। कौन है? मैरी क्यूरी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। एक चीज और है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको वेतन राज्यसभा का पदेन सभापति होने के लिए मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद का मिलता है, ठीक है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान के अंदर भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। कहाँ पर है? राजस्थान के पुष्कर में। भारत में राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो कौन से राज्य के अंदर पूछा गया है कि चावल सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस राज्य के अंदर? तो पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ होता है आपका? पश्चिम बंगाल के अंदर भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल के अंदर है, या आपसे दक्षिण पूछ ले तो उसका भी काठमांडू नेपाल में है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक कहाँ है? गोदावरी नदी। हैदराबाद पूछे तो मूसी नदी, कलकत्ता पूछे तो हुगली नदी। नेक्स्ट है आपका रामायण किसने लिखी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। रामायण को किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि ने। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका। बांग्लादेश की कौन सी मुद्रा है? टका। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग जो आपके मुंह के अंदर, दांत और मसूड़े के अंदर होता है। पायरिया रोग में क्या होता है? मसूड़ों से, स्कर्वी रोग के अंदर भी जैसे मसूड़ों से खून वगैरह आना, और पायरिया रोग के अंदर भी सेम सिस्टम होता है। दांत आपके पीले हो जाते हैं और दांतों के अंदर और मसूड़ों के अंदर खून आने लग जाता है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के अंदर होता है? तो यूपी के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1991 के अंदर, यानी कि 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो यहाँ पर दे रखा है कि 1983 के अंदर विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर आपके जो कप्तान थे वो कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव। क्वेश्चन है आपका, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम चक्र जो परमवीर चक्र है उसके विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र दिया गया था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो क्वेश्चन आपका आया था, पहले आया हुआ था कि चीन जो है आपका देश वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था, लेकिन वर्तमान के अंदर अगर आपसे पूछे तो आपको भारत करना है, क्योंकि भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। ये क्वेश्चन देखो, मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये आपके पीवाई के क्वेश्चंस हैं, तो आपके चीज़ें अपडेट होती रहती है, उन्हें आप अपने तरीके से, अगर आपने करंट अफेयर कर रहे हैं आप साथ साथ या आपने कर रखा है तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज पहले से ही है। ठीक है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर का अच्छा खासा रोल आपको देखने को मिलता है। तो उस टाइम पर कौन सा देश था आपका सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में? चीन। अब वर्तमान के अंदर आपका भारत है। 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो आपका रशिया के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? रूस के अंदर। 2018 का फुटबॉल विश्व कप। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून के अंदर इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। कहाँ पर? देहरादून के अंदर। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जब अपने पद पर शपथ लेते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन है। कौन सी है जापान की मुद्रा? येन। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला पहला भारतीय कौन बना था? अनिल कुंबले बना था। कौन बना था? अनिल कुंबले। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, जो कि खानपुर कला सोनीपत के अंदर आपका स्थित है। कौन सा है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो खानपुर कला सोनीपत के अंदर आपका स्थित है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2020 के अंदर आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 के अंदर। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो आपका ए बी। क्या है आपका? सर्वग्राही रक्त समूह है। ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य राष्ट्रपति आपका मनोनीत कर सकता है। सभी वो क्वेश्चन हैं जो आपके 15 से 20 साल के अंदर, कितने साल के अंदर?
15 से 20 साल के अंदर आपके एग्ज़ाम के अंदर लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये जो आपकी सीरीज़ है, जिसके अंदर आपके 5000 के समथिंग क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, इस सीरीज़ को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। पर डे जो भी आपकी वीडियो आ रही है, इस सभी वीडियो को आप ना देखना, जो आप देख रहे हो वो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो कंपल्सरी है कि आप वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाए। इसके अलावा आपकी जीके जीएस की सीरीज चला रखी है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। वो क्वेश्चंस उस तरीके से लेकर आई हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स भी दे रखे हैं, आप 1-2 वीडियो देख भी सकते हैं डेमो के रूप में। कि मैंने पहले आपको बोला था एक वीडियो के अंदर कि जो हिस्ट्री की वीडियो थी उसके अंदर, कि मैं आपका जीके जीएस का फाउंडेशन बैच लेकर आऊँगी, जो कि आपका बिलीव योरसेल्फ प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर होगा। लेकिन मैंने अपना विचार बाद में बदल दिया, ठीक है? और मैं आपका जीके जीएस का फाउंडेशन बैच ज़रूर लेकर आऊँगी, लेकिन आपका बिल्कुल फ्रीली होगा, पेड में नहीं होगा, और मैं इसी चैनल के ऊपर आपका करवाऊँगी। समझ गए दोस्तों आप बात को? इसी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री के अंदर आपको जीके जीएस का फाउंडेशन बैच करवाया जाएगा। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वीडियो के अंदर भी दिया था, डिस्क्रिप्शन में दूँगी मैं आपको, और चैनल के ऊपर भी मैंने लिख रखा है। उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएँगे बिल्कुल फ्री में, आपका कोई एक पैसा नहीं लगने वाला। और जो आप मेरी सभी वीडियो को देखकर अगर आप एग्ज़ाम के अंदर जाओगे तो 95% प्लस मार्क्स आपको मेरी इन वीडियो से देखने को ईज़िली मिल जाएँगे। और आप जीके जीएस के अंदर, और एक आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर, इन दोनों के अंदर आप अच्छा खासा स्कोर गेन कर पाओगे, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी स्ट्रोक आपका हॉकी के अंदर प्रयुक्त होता है। पेनल्टी स्ट्रोक शब्द जो है वो कौन से खेल से संबंधित है, ऐसे भी दे सकता है, तो आपका हॉकी से। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो कौन सा है आपका? लोकसभा है। और भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है आपका? तो राष्ट्रपति है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास के द्वारा रचित है रामचरितमानस। रामचरितमानस को किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 को नई दिल्ली के अंदर आपके सबसे पहले एशियाई खेल को आरंभ किया गया था। कब? 1951 नई दिल्ली के अंदर प्रथम एशियाई खेल। वायुमंडल दाब किस यंत्र के द्वारा मेजर किया जाता है, यानी कि मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो बात की जा रही है आपके भारत चीन समझौते की, और उस समझौते को पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1954 के अंदर। कौन सा समझौता है आपका? पंचशील समझौता। कौन कौन से देश के मध्य था आपका? भारत और चीन के मध्य। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा आपका मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। मणिपुर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका काफ़ी बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है, कि जो झावेरी बहनें हैं वो आपके कौन से राज्य से हैं? तो आपके वो भी मणिपुर से हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो कौन सा है? कैबुल लामजाओ। कौन सा नेशनल पार्क है आपका? कैबुल लामजाओ, जहाँ पर फुफड़ी घास होती है। कौन से नेशनल पार्क के अंदर होती है? कैबुल लामजाओ के अंदर। वो आपका मणिपुर के अंदर है, लोकटक झील में। फिर से देख लेना, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर के अंदर। लोकटक झील में आपका कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं। और वहाँ पर कौन सी घास होती है आपकी? फुमड़ी घास। फिर से देख लेना, फुमड़ी घास। एग्जाम के अंदर ये 3-4 क्वेश्चन आपके काफ़ी बार आ चुके हैं, जो अभी मैंने आपको बोलकर बताए हैं। और ये तो हो गया आपका तैरता हुआ नेशनल पार्क। लेकिन अगर आपसे तैरता हुआ डाकघर पूछे तो आपका डल झील, जम्मू कश्मीर। ये इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबे और टीन की मिश्र धातु है कांसा। कौन सी चीजों की? तांबा और टीन की मिश्र धातु। नेक्स्ट आपका, भारत में किस राज्य में रबड़ सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो केरल राज्य के अंदर रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 के अंदर। कब हुई थी? 1872 के अंदर आपकी पहली जनगणना हुई थी।
डबल फोल्ट शब्द के बारे में बात की गई है कि जो डबल फोल्ट शब्द है वो आपका किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित है आपका डबल फोल्ट। आप एक चीज़ देख लेना कि जो आपकी स्टैटिक जीके की मैं क्लास करवाऊंगी उसके अंदर सभी खेलों से रिलेटेड जो खिलाड़ी हैं, महत्वपूर्ण जो शब्द हैं और जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं आपकी टॉपिक वाइज और स्टेट वाइज जो आपका स्टैटिक जीके है वो भी आपका कवर करवाया जाएगा। उसकी क्लासेस में मैं आपके लिए मैंने डाल रखी हैं और उन क्लासों को देखना। आप ये चीज़ देखेंगे वहाँ से, उन क्लासों से आप किसी भी एक पॉइंट को उठाकर सर्च कर लेना, आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए करवाए हैं। इसीलिए मैं बार बार मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल भी किसी भी क्लास को स्किप मत करना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एक एग्जाम के लिए नहीं है कि स्पेशल कोई एसएससी एमटीएस हो या डीटी प्लस भी हो, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कोई भी रेलवे का एग्जाम हुआ, ठीक है, किसी भी स्टेट का एग्जाम हुआ, एसएससी का कोई भी एग्जाम हुआ, डीटी प्लस बी का एग्जाम हुआ, यानी कि स्टेट और सेंट्रल लेवल की जितने भी एग्जाम है सबके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो आपकी पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है। कहाँ पर है, पुणे में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी फिर से देख लेना, पुणे के अंदर आपकी स्थित है। नेक्स्ट है 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था, तो स्पेन ने जीता था। स्पेन ने जीता था 2010 का फुटबॉल विश्व कप। एक स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। कितनी बार धड़कता है हृदय आपका, एक स्वस्थ मनुष्य की बात की जा रही है तो 72 बार। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय थल सेना, यहाँ पर सेना आएगा, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे आपके जनरल के एम करियप्पा। कौन थे, जनरल के एम करियप्पा। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ट्रॉम्बे मुंबई में आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को हर वर्ष 11 नवंबर, डेट याद रख लेना, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1928 के बाद बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये यहाँ पर ये आएगा, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था बारदोली आंदोलन का नेतृत्व, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखो दोस्तों, कई बार टाइपिंग एरर हो जाता है, तो जो भी अगर एरर है तो वो मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते ही बता देती हूँ कि यहाँ पर आपका टाइपिंग एरर है, तो थोड़ा बहुत आप प्लीज़ मैनेज कर लेना। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, 1961 के अंदर, 1961 के अंदर आपका अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ज्ञानपीठ आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार भारत का कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, 24 है, काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुका। वर्तमान का आपको कमेंट करना है कि वर्तमान के अंदर आपके कितने उच्च न्यायालय हैं। स्वांग या फिर आपको सांग भी दे सकता है, सांग या स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है, तो हरियाणा का है। स्वांग या सांग कहाँ का लोक नृत्य है आपका, हरियाणा का। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है, तो मोनालिसा किसकी पेंटिंग है, लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची की है मोनालिसा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितनी भी आपकी पेंटिंग है वो आपको करवा दी जाएगी, आप वहाँ से देख लेना है। मोनालिसा लियोनार्डो द विंची की
विख्यात पेंटिंग है। ये है आपका मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। या आपको ये भी दे सकता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो आपकी इलाहाबाद से होकर गुजरती है, या प्रयागराज भी आपको मिल सकता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि आपको इलाहाबाद से गुजरती है। पेनल्टी किक, किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो फुटबॉल के अंदर। किक से याद रख लेना, किक हम लोग पैर से मारते हैं, किसको मारेंगे, तो फुटबॉल को। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से है। एक्जिमा रोग की बात की गई है कि एक्जिमा रोग आपका किस अंग को प्रभावित करता है, तो त्वचा को, क्योंकि एक्जिमा आपकी एक प्रकार की एलर्जी होती है, और जो कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर, यानी कि जो आपका बाहरी भाग जो होता है जिसको त्वचा बोलते हैं, उस अंग को आपका प्रभावित करता है। कौन सा? एक्जिमा रोग। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। जब भारत की स्वतंत्रता यानी कि 1947 की बात की गई है कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी, तो स्काउट और गाइड संस्था की स्थापना रॉबर्ट बाडेन पावेल के द्वारा की गई थी। किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। सबसे चौड़ी पूछे तो अमेजन, सबसे लंबी पूछे तो नील नदी। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है, जो स्वाइन फ्लू है आपका वो किस विषाणु के द्वारा फैलता है, तो H1N1 के द्वारा। किसके द्वारा? H1N1 के द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वोटर डे की बात की गई है, तो आपका 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो संवैधानिक मुखिया कौन है भारत सरकार का? राष्ट्रपति। और प्रथम व्यक्ति भारत का कौन है? राष्ट्रपति। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो भूटान है, जिसने सबसे पहले तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध या रोक लगा दी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है, तो -14 डिग्री पर। -40 डिग्री पर आपका जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है उन दोनों का तापमान आपका इक्वल होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, कि हमने जो विधेयक है हमारा वो धन विधेयक है भी या नहीं है, जो बिल है आपका, तो वो कौन प्रस्तावित करता है, इसका फैसला कौन करता है, तो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। और राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है वो आपका कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो संसद सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ है आपका? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो नर्मदा का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी आपकी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन जिप्सम का आपके राजस्थान राज्य से किया जाता है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? 1976 के अंदर, यानी कि 1976 के अंदर आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अगर आपसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पूछ ले कौन से संविधान को कहा जाता है, तो भी किसको बोलते हैं? 42वें संविधान को। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है आपका?
ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक को जोड़ता है। और कितना लंबा है ये? 9438 किलोमीटर है। और ट्रांस साइबेरिया किस देश के अंदर है? तो आपका रूस के अंदर है। तो रूस के ही दो शहरों को जोड़ेगा, कौन कौन से को? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को। फिर से देख लो, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। 9438 किलोमीटर लंबा है और ये रूस देश के अंदर है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी के नाम से किसको जानते हैं? तो पीटी ऊषा को। पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी को लिखा गया था। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी को लिखा गया था, जिसके अंदर अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना गुजरात के सूरत में लगाया था। कहाँ पर? सूरत में लगाया था, जो कि आपका गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट आपका झीलों का शहर कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर। राजस्थान के अंदर आपका उदयपुर है, उसी को झीलों का शहर कहा जाता है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है आपका? तो सालार जंग म्यूजियम आपका हैदराबाद में स्थित है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? यानी कि भारत के सेंट्रल बैंक की बात की गई है, तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। एल बी डब्ल्यू पूछ रहा है कि किस खेल से संबंधित है ये शब्द? तो आपका क्रिकेट से संबंधित है। एल कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अगर टोटल वेद की संख्या पूछी जाए तो 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद है। न्यू आपको कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई के अंदर हुई थी। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो ये आपका भारत हो गया, जो आपका नीचे वाला जो भारत का पार्ट है आपका। तो ये पूछ रहा है कि जो पश्चिमी हिस्सा है इस साइड आपका कौन सा सागर है? तो ये आपका अरब सागर हो गया। नीचे की तरफ पूछे तो आपका हिंद महासागर है। और इस साइड पूछे पूर्व की तरफ तो आपकी बंगाल की खाड़ी है, यानी कि बे ऑफ बंगाल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में है। कहाँ है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? आपकी अजमेर के अंदर। फिर से देख लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है आपकी अजमेर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी कि पैराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो कौन सी बचाती है? ओजोन परत। और ओजोन से हमें किस चीज़ की अधिकतर जो हानि होती है वो किस चीज़ की होती है? कैंसर का खतरा बढ़ता है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? कौन सा युद्ध था जिसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो कौन सा था? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध के बाद सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और यहीं से बौद्ध धर्म को अधिक बढ़ावा मिला था और उसकी पहचान हुई थी। पटना का प्राचीन नाम। और एक और है आपका क्वेश्चन इसी से बनता है कि जो अशोक का शिलालेख है उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसको पढ़ा गया था, ठीक है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था आपका? पाटलिपुत्र। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो है वो सबसे कठोरतम पदार्थ है। और हीरा किसके कारण चमकता है आपका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चाइनामैन शब्द की बात की गई है कि चाइनामैन शब्द आपका किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो कौन सी संधि थी? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य में कौन सी संधि थी आपकी? तो तीसरी संधि थी, ठीक है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो ज्योति बसु भारत के सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से थे।
बिस्मिल्लाह खां की बात की गई है कि बिस्मिल्लाह खां आपका कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे या किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का नाम जहां भी दिखे शहनाई से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, और फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, कमेंट के अंदर बताना। बाकी मैंने इस वीडियो के अंदर भी आपका डाल रखा है, बताओ कौन सा है। दादा फाल्के पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट आपका जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश जो जनरल ने दिया था, किसने दिया था, तो माइकल ओ डायर ने। किसने दिया था, माइकल ओ डायर ने जलियांवाले बाग में गोलीबारी का आदेश दिया था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर हुआ था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे भारत के प्रथम गृह मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो इटली निवासी थे एक मार्कोनी। कौन थे जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, मार्कोनी ने। कहाँ के निवासी थे, इटली के निवासी थे। आगा खा कप की बात की गई है, आगा खा कप आपका हॉकी से संबंधित है। कौन से खेल से है आपका आगा खा कप, हॉकी से। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ पर स्थित है आपकी, तो पटियाला के अंदर। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था आपकी पटियाला के अंदर स्थित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक के अंदर। बांदीपुर अभ्यारण्य आपका कर्नाटक के अंदर स्थित है। राजा जी पूछे तो उत्तराखंड के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड की राजभाषा जो है यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, अंग्रेजी है, इंग्लिश है। भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो जेम्स वाट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो अकबर के द्वारा चलाया गया था। कौन सा धर्म था, दीन ए इलाही। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो आपकी कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, श्री माओ नायके। संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्री माओ नायके। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों दिखाई देता है, तो जो लाल रंग का जो प्रकिरण है वो उस टाइम पर सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकिरण सबसे कम होता है, इसलिए उगते और छिपते समय सूर्य जो है वो आपका रेड कलर का दिखाई देता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है, तो एम्पियर होती है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है आपकी, एम्पियर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर। किस पर, नाभिकीय विखंडन पर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने रेबीज टीके की खोज की थी। और रेबीज जो रोग है वो किसके कारण होता है, तो पागल कुत्ते के काटने के कारण या कुत्ते के काटने के कारण आपका रेबीज रोग होता है। लुई पास्चर के द्वारा इसके टीके की खोज की गई थी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण। लैक्टोबैसिलस के कारण जो दूध से दही बनता है आपका। ये क्वेश्चन आपका काफी बार आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने का काम करता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड संसार का सबसे छोटा पक्षी है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालना स्टार्ट किया था, तो ये आपकी पुरापाषाण काल की ही बात है, तो उस टाइम पर कुत्ते को पालना शुरू कर दिया था। जो मध्य पाषाण काल है उस टाइम पर आपका सबसे पहले जो पालतू पशु बना था वो था आपका कुत्ता। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष 15 जनवरी को थल सेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, फूल की बात हो रही है तो कौन सा है,
रफ लेस या फूल है? कौन सा है? रफ लेस या फूल संसार का सबसे बड़ा फूल है। लेकिन अगर सबसे बड़ा जीवित पक्षी पूछे तो पक्षी कौन सा है आपका? शुतुरमुर्ग। और अंडा भी सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का ही है, ठीक है। मलेरिया की दवा जो कुनीन है वो किस पौधे से बनाई जाती है? तो सिनकोना पौधे से, ठीक है। मलेरिया की जो दवाई है कुनीन, वो आपकी सिनकोना से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? पूरा नाम पूछ रखा है एटीएम का, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है आपका? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। तो यहीं पर आपकी वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर ख़त्म हो गए। फिर जो आपकी जो सीरीज है मैं फिर से बोल रही हूँ, इसके अंदर आपके लुसेंट के PYQ 5000 प्लस करवाए जाएंगे। एक 10,000 क्वेश्चंस की मैं आपकी बड़ी मैराथन लेकर आऊँगी। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर 15 से 20 सालों के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस है GK GS सब्जेक्ट के, ठीक है। और इसके अलावा GK GS का फाउंडेशन बैच लेकर आई हूँ आपके लिए बिल्कुल फ्री के अंदर, जो कि आपका इसी चैनल के ऊपर करवाया जाएगा। अगर आपको किसी भी वीडियो के नोट्स चाहिए या किसी भी कंप्लीट सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या बैच के नोट्स चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर से बता रही हूँ आपको, नंबर कौन सा है? 7015609441, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया गया है। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और ये वीडियो जितनी भी हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। थैंक यू दोस्तों। जय श्री राम।